जय मसीह की दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आप सबों का गाइड टू होली बाइबल चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही रोचक और अद्भुत प्रश्न का उत्तर खोजने वाले हैं। सूर्य के बिना दिन और रात कैसे हुई? दोस्तों, बाइबल की कहानियों में कई ऐसे रहस्यमयी और अविश्वसनीय घटनाएं हैं जो हमें अचंभित कर देती है। क्या आप जानते हैं कि बाइबल में एक ऐसा भी समय था जब दिन और रात का अस्तित्व सूर्य के बिना था? आज के इस वीडियो में इस विषय के ऊपर गहराई से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि बाइबल के अनुसार यह कैसे संभव हुआ। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ और इस रहस्यमय यात्रा में हमारा साथ दीजिए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, उत्पत्ति अध्याय 1 में परमेश्वर पिता ने पहला दिन उजियाला को बनाया, दूसरा दिन आकाश को बनाया, तीसरा दिन पृथ्वी और वनस्पति, चौथा दिन सूर्य चंद्रमा तारागण, पांचवा दिन जल जंतु और पक्षी और छठा दिन जीव जंतु और मनुष्य को बनाया। अब सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि सूर्य को परमेश्वर पिता चौथे दिन बनाए हैं, तो फिर पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, सुबह और शाम कैसे हुई? कैसे हुई दोस्तों? बाइबल के आलोचक इस विषय में बहुत ही गंदी टिप्पणियां करते हैं दोस्तों, बहुत ही गंदी। पिछले दिनों मेरे फेसबुक के प्रोफाइल पर भी किसी ने बहुत ही गंदी टिप्पणी की इसी विषय को लेकर के। और हमारे कई ऐसे विश्वासी भाई बहन भी हैं जिनके मन में ये शंका है, ये शक है कि आखिर ये कैसे हुआ। सूर्य चौथे दिन बनाया गया, तो फिर प्रथम दिन, द्वितीय दिन और तृतीय दिन संध्या और सवेरा कैसे हुआ? ये कई विश्वासी भाई बहनों के हृदय में एक सवाल है और वो कई लोगों से, कई अगुओं से पूछते भी हैं। दोस्तों, शायद आप विश्वास नहीं करेंगे, ये सवाल मेरे मन में भी था। मैंने भी कई लोगों से पूछा, लेकिन जिन लोगों ने भी जो जवाब दिया उससे मुझे संतुष्टि नहीं मिली। फिर मैंने काफी प्रार्थना किया, इस विषय के ऊपर मनन किया, तो प्रभु स्वयं मुझे रास्ता दिखाए और उन्होंने स्वयं मुझे बताए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि इसका जवाब पद 1 से पद 5 के बीच में ही इसका जवाब है। दोस्तों, जब आप उत्पत्ति अध्याय 1 पद 1 से पद 5 तक पढ़ेंगे तो वहीं पर इस सवाल का जवाब मिल जाता है। तो आइए दोस्तों, पहले हम लोग पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि वो क्या जवाब है। दोस्तों, उत्पत्ति अध्याय 1 पद 1 से पद 5 में कुछ इस प्रकार से लिखा है। कृपया ध्यान से सुने और मैं विश्वास करता हूं कि आप अवश्य समझ लेंगे और उन विश्वासी भाई बहनों के मन में जो ये सवाल है, आज निश्चित ही उनको इस सवाल का संतुष्टि भरा जवाब अवश्य मिल जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और वीरान थी और अथाह जल की सतह पर अंधियारा था
और परमेश्वर का आत्मा जल की सतह पर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। परमेश्वर ने देखा कि उजियाला अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। तब संध्या हुई, फिर सवेरा हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, चौथा दिन परमेश्वर पिता सूर्य बनाए, लेकिन पहला दिन भी संध्या हुई, सवेरा हुई। पहला दिन हुआ, फिर दूसरा दिन भी संध्या हुई, सवेरा हुई, तीसरा दिन भी, जबकि पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन सूर्य नहीं है। फिर यह कैसे हुआ? इसका जवाब इन्हीं पदों में है दोस्तों। आइए हम उसे समझते हैं। दोस्तों, यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो हम लोग यहां पे पढ़ते हैं कि अथाह जल के ऊपर अंधियारा था, यानी कि पूरा का पूरा कायनात, पहले और दूसरे पद के अनुसार पूरा का पूरा कायनात अंधियारे में था, अंधियारे में लिप्त था। और उसी समय हम देखते हैं कि प्रभु परमेश्वर कहते हैं, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। ठीक उसी समय जब परमेश्वर कहते हैं दोस्तों कि उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। फिर हम लोग नीचे पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। बस यहीं पर समझने वाली बात है दोस्त। अब ध्यान दीजिएगा, पूरा का पूरा कायनात अंधियारा है, और परमेश्वर की आत्मा मंडरा रहा है, और परमेश्वर पिता कहते हैं उजियाला हो, और उजियाला हो गया। ठीक उसी समय परमेश्वर पिता उजियाले को अंधियारे से अलग किया, और उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पूरे कायनात में अंधेरा है, और परमेश्वर पिता ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हुआ। उसके बाद परमेश्वर पिता उजियाले को अंधियारे से अलग किया। अब पृथ्वी के आधी हिस्सा अंधियारे में है, और पृथ्वी के बाकी के आधे हिस्सा उजियाले में है। जो हिस्सा उजियाले में है उसे परमेश्वर पिता ने दिन कहा, और जो हिस्सा अंधियारे में है उसे परमेश्वर पिता ने अंधेरा कहा, रात कहा। ठीक उसी समय दोस्तों, ठीक उसी समय प्रथम दिन, पहला दिन ही एक और महत्वपूर्ण घटना घटा है दोस्तों। एक और महत्वपूर्ण घटना पहला दिन ही घटा है, इसलिए संध्या भी हुई और सवेरा भी हुआ। ठीक उसी समय जब परमेश्वर पिता अंधियाले और उजियाले को एक दूसरे से अलग किए, जब पृथ्वी के आधा हिस्सा अंधियारे में है और आधा हिस्सा उजियाले में है, ठीक उसी समय एक घटना घटी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमना शुरू किया। ठीक उसी समय दोस्तों, और जो हिस्सा उजियाला में था वो हिस्सा घूमते हुए अंधियारे की ओर आया, और जो हिस्सा अंधियारे में था वो घूमते हुए उजाले में आया। और वचन में पढ़ते हैं, फिर सवेरा हो, फिर संध्या हुई, फिर सवेरा हुआ, और पहला दिन हो गया। दोस्तों, आप इस वचन पे जरूर मनन कीजिएगा। मेरी कही हुई बातों पे ध्यान दे करके इस वचन पे मनन कीजिएगा, और मैं आशा करता हूं दोस्तों कि हमारे उन सभी विश्वासी भाई बहनों के मन में जो इस वचन के प्रति शंका था वो जरूर मिट गया होगा। तो पहला दिन दोस्तों सूर्य नहीं है, तो फिर ये दिन और रात कैसे हुई? ठीक इसी प्रकार हुई। ठीक इसी प्रकार जब परमेश्वर पिता अंधियारे को उजियारे से अलग किए, तो पृथ्वी के एक छोर पे उजाला है और दूसरे छोर पे अंधेरा। और ठीक उसी समय जब पृथ्वी घूमना शुरू की तो उजाले वाला अंधियारे में आया और अंधियारे वाला उजाला में गया। संध्या हुई, फिर सवेरा हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। पहला दिन हो गया दोस्तों। और जब हम चौथे दिन के विषय में पढ़ते हैं कि परमेश्वर पिता ने आकाश में
जो सूर्य, चांद, तारागण बनाए, वो एक प्रकार का कैलेंडर है दोस्तों। कैलेंडर के लिए हम लोग वहां पे पढ़ते हैं, इस प्रकार से पढ़ते हैं, चौथा दिन के विषय में पढ़ते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे चिन्ह नियत समय और दिनों और वर्षों के लिए हो। आकाश के अंतर में जो भी ग्रह, नक्षत्र, चांद, तारे हम लोग जो देख रहे हैं दोस्तों, उसके विषय में प्रभु के वचन में लिखा है कि चिन्ह हो, नियत समय, दिनों और वर्षों के लिए हो। अगर सूर्य, परमेश्वर पिता सूर्य नहीं भी बनाए होते दोस्तों, नहीं भी बनाए होते, तो फिर भी दिन और रात अवश्य होती दोस्तों। बाइबल परमेश्वर का वचन है और इसमें लिखी बातें परमेश्वर से के मुख से निकला हुआ वचन है दोस्तों, और वो अवश्य पूरी होगी। यदि किसी भाई बहनों के मन में ये शंका हो तो आज उसे निकाल लीजिए दोस्तों। और मैं आशा करता हूं कि बाइबल के आलोचक, जो बाइबल के आलोचक होंगे, शायद उसे मैं संतुष्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उनके मन में पहले से सवाल का जवाब रहता ही है। पहले सवाल भी रहता है और जवाब भी रहता है। आप कितना भी तार्किक जवाब क्यों ना दे, वो अपने जवाब पे ही टिका हुआ रहता है। वो संतुष्ट हो या ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे विश्वासी भाई बहन संतुष्ट होना चाहिए, और मैं आशा करता हूं कि हमारे सभी विश्वासी भाई बहन इस जवाब से संतुष्ट होंगे। दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि जानकारी अच्छी लगी हो और आज के वचन के द्वारा आपने कुछ सीखा है, यदि आपके मन के सवाल का जवाब मिला है, तो जरूर दोस्तों अपने दोस्तों के साथ, विश्वासी भाई बहनों के साथ शेयर कीजिए। यदि पहली बार कोई मेरे चैनल पे आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटा बजाना मत भूलिएगा, ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत ऐत से आशीष प्रदान करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, समुद्र तल पर वायु का